आज का यह वीडियो क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद पर बनाया गया है। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस चैप्टर से रिलेटेड मैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुपद। ठीक है। और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती होंगी कि कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, समीकरण, आइडेंटिटीज़, ये कभी कभी प्रॉब्लम्स में लिखे होते हैं जिसे स्टूडेंट्स बिना समझे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और गलतियां कर देते हैं। इसी को मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इनका क्या मीनिंग है और इनका एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, किन चीज़ों में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कब करनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं बातों पर मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चूँकि ये चैप्टर बहुपद का है लेकिन ये बहुपद भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो कैसे है मैं भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं पहले मैं इसे समझाता हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, ये एक सबसे पहले एक गणितीय स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में वेरिएबल्स होते हैं, संख्याएं होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which variables constant, ठीक है, and mathematical operation operations are involved. एग्जाम्पल आप कह सकते हैं 2x to the power 3 plus 5x plus 4, 2x minus 1, okay, 4x to the power 1 upon 2 plus 5x to the power 3 upon 2 plus 4। फिर आप कर सकते हैं 5x to the power 1 upon 2 minus 4। फिर आप कर सकते हैं 5x square plus 6x plus 4। ये सारे के सारे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है
ये सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब हमने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद वेरिएबल कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व्ड एंड इट्स वैल्यू इज अननोन। अब यहाँ देखिए ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें ये वेरिएबल है, ये क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर राशि, चर क्या बोलते हैं इसको, चर राशि, ठीक है। और ये कहलाएंगे अचर राशि, ये क्या कहलाएंगे, अचर राशि, ठीक है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया प्लस माइनस, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है और इसके बीच गुना भी है, तो ये भी क्या करेंगे, अचर राशि, ये चर राशि और ये अचर राशि, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसे ही कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे भी वही कहेंगे, ये अचर राशि, चर राशि, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कांस्टेंट, चर राशि, ये भी वही हो गए चर राशि। और इसमें जो चर राशि होते हैं, चर राशि वो क्या होंगे, चर राशि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होंगे, चर राशि, ठीक है। और एक बात जो आपको समझनी चाहिए, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं बोलूँ इसका मीनिंग अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है, इसका मीनिंग है x को हम अचर राशि मानते हैं, तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं इन जनरल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर एक ऐसी संख्या का स्क्वायर है, एक ऐसी संख्या का स्क्वायर जो 5 से, जिसे 5 से गुना करना है और फिर उसी संख्या को 6 से गुना करना है और फिर उसमें 4 जोड़ना है, वो कौन सी संख्या होगी, ठीक। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसी संख्या का वर्गमूल को 5 से गुना करेंगे और उसमें 4 घटा देंगे तो वह कौन सी संख्या होगी, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल को 4 से गुना करेंगे और फिर उसी संख्या में उस संख्या के 3/2 से 500 गुना करेंगे और फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो वह कौन सी संख्या होगी। इसको बोल सकते हैं, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, कि किसी संख्या में 2 से गुना करेंगे और 1 घटा देंगे तो कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह से आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे ये समझाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही है। अब आता है कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल जिसको आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्या है ये, बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि सबसे पहली बात तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स पर पावर क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स पर पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब इसे क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सबसे पहले ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या इसके वेरिएबल्स यानी चर राशि पर जो घातांक हैं, पावर है, क्या वो पूर्ण संख्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। x पे पावर 3, हाँ 3 एक पूर्ण संख्या है, इट्स ओके। फिर यहाँ एक चर है, इस पे पावर चेक करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे पावर 1 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये तो कांस्टेंट ही, यस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ इस पे भी पावर 1 है, तो इस ये भी पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, x पे पावर 1/2 है, चर राशि पे पावर 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्या इसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल, इसे भी पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते हैं, क्यों, इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि चर राशि पे पावर यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, क्या इसे कह सकते हैं, हाँ इसे कह सकते हैं, राइट।
तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो आप ऐसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इसे कह सकते हैं इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of a variable is a whole number. तो बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? It is an algebraic expression in which power of a variable is a whole number. कहने का मतलब है कि x पे पावर जो भी है ना, x पे पावर जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 so on and so forth, ये होनी चाहिए। x पे पावर कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, x पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके। और एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, आइडेंटिटी क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, इसे भी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे इक्वेशंस क्या होते हैं? समीकरण जिसको बोलते हैं आप इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समीकरण। वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर होते हैं तब उस कंडीशन को कहा जाता है इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन ओनली इक्वेशन। जैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेते हैं 2x + 4 और उसको बराबर कर देते हैं 3x + 1, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हम इस दोनों को बराबर कर देते हैं तब ये कहलाता है इक्वेशन। और ये x के किसी एक मान के लिए ट्रू होता है, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। यानी ये चर राशि है ना, चर राशि के कुछ फिक्स्ड वैल्यू के लिए ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट क्या होते हैं? सत्य होते हैं। ओके। x के किसी खास वैल्यू के लिए फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x it is true, यानी किसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं, सारे वैल्यूज के लिए नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे? समीकरण। और एक बात, आइडेंटिटी को समझने में प्रॉब्लम्स होती है, मैं उसे भी थोड़ा समझा देता हूँ। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? आइडेंटिटीज जिसको वेक्टर बोलते हैं, आइडेंटिटीज तो ये भी समीकरण ही होते हैं, लेकिन ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। ठीक है। इट इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन की तरह तो होता तो है, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मतलब ये सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a and b। ये a और b के सभी मान के लिए ये ट्रू है, कोई 2 मान के लिए 3 मान के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी कहेंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, जैसे a + b का क्यूब, a + b का क्यूब a³ + b³ + 3ab * a + b। और भी आइडेंटिटीज हैं a² - b², a + b a - b। ये सारे क्या हैं? आइडेंटिटीज हैं। इनका यूज हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, इक्वेशन को भी थोड़ा सा सॉल्व करने में इसका यूज
हेल्प लेते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल और हमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हमने वैसे ऑलरेडी कर दिया है कि क्या होते हैं ये मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसे कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और इसके जो पावर होते हैं वो पावर क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है। आपने पूरे पॉलिनोमियल को तो अच्छे से समझ लिया है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताएंगे कि 1/x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में नहीं है। ax to the power n, a1x to the power a x to the power n, या ऐसे बोल सकते हैं ax to the power n, a1x to the power n minus 1 प्लस a2x to the power n minus 2 and so on and so forth, ये इस फॉर्म में नहीं है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये पावर जो है वो एक होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। आप ऐसे कहेंगे √x प्लस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन है। तो आज हम पॉलिनोमियल को अच्छे से डिफाइन करेंगे। सपोज हमने पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट किया, इससे डिनोट किया p ऑफ x से, और हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। फिर हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू x या 5x प्लस 1। फिर हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, फिर हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, so on and so forth। ठीक है, अब इसे कहेंगे an x to the power 0। तो ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं, जहाँ पर n क्या है, n belongs to होल नंबर। क्या? होल नंबर। तो आप सबसे पहले बताइए कि ये क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब मैं कहूँगा इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है। मैक्सिमम पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, n है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, इस मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री। क्या कहा जाता है, डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी किसी वेरिएबल्स के जो मैक्सिमम पावर होते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उस मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके मैक्सिमम पावर क्या है, n है, तो इसे क्या कहेंगे, nth पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्यों कहेंगे द्विघात बहुपद, इसलिए कहेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है।
इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसे कैसा, इस बहुपद का नाम क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या नाम होगा इसका, रैखिक बहुपद। इस बहुपद का नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम होगा इस बहुपद का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, इसलिए होगी क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। इसका इस nth पॉलिनोमियल, nth पावर पॉलिनोमियल। इस तरह से हम इस पॉलिनोमियल्स का नामांकन करते हैं और पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p ऑफ x से डिनोट करते हैं। हम कहेंगे कि सर क्या p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, यही फॉर्म है। अगर वेरिएबल्स को सिर्फ हम वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो फिर ये जो होंगे पॉलिनोमियल तो कहलाएंगे, लेकिन सिर्फ वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं अभी कहूँगा कि p ऑफ x, अगर मैं इसे कह दूँ p ऑफ t, तो यहाँ लिखिए 2t टू द पावर स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। पॉलिनोमियल ही होंगे लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो गया, वेरिएबल। अब ये सिंगल वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है। अगर मैं कहूँगा pz, सर pz लिख दूँ तो भी वेरिएबल्स कहलाएगा ये 3z प्लस 4, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो क्या चेंज हो गया इसमें, सिर्फ चेंज हो गया वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल के चेंज होने से हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ओनली वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि पॉलिनोमियल, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। दैट्स ऑल।